जब तक जमीन पर नहीं पहुंच गया, गिरा नहीं वो, उसने तुरंत ही अपने शरीर से धागा छुड़ा, रेशा तंतु, जैसे मकड़ी जाल बनती है ऐसा तंतु छोड़ा, और तंतु ऊपर तक लटकता रहा, जमीन की सतह पर पहुंच गया, उसने हमारा कागज छोड़ दिया। क्यों हो, कितना ज्ञानी जीव था वो, कितना जीव समझदार जीव था मालूम। अब प्रश्न ये है, उसने धागा क्यों छोड़ा? हे मित्र, हे मित्र, एक पादप नाम का वनस्पति होती है, पादप वनस्पति यूं रहती है। 6वीं क्लास में हमारे अध्यापक ने पढ़ाया था, एक चित्र दिखाया था, बोले देखो बेटा पादप वनस्पति है, ये ढक्कन खुला है इसका, और कलश पादप पर जैसे ही कोई जीव आता है वो बंद हो जाता है। वो बंद क्यों हो गया है? बोले सहज है, कह दो। एक वृक्ष होता है, वनस्पति विज्ञान में पढ़ाया गया मुझे, आप भी पढ़े होंगे ना, वो सामने मनुष्य दिख जाए तो उसकी झाड़ियां गिर पड़ती है, जकड़ लेता हो, निर्वक्षी। बोलो सहज है। ओहो मित्र, मकड़ी जाला बुर रही ढेर सारे, बोले उस तो सहज है। ओहो मिथ्या सहजवादियों, आप सहज में कहां लग गए? जो सहज है, नियम सार का जो सहज है, समय सार का जो सहज भाव है, जो सहजानंद स्वरूप है, वो सहजानंद स्वरूप जो है वो अशुद्ध आत्मा नहीं है। वास्तव में जो सहज आत्मा है वो कर्मातीत सिद्ध परमात्मा है, वो सहज है। आहा, एक महिला ने टिकली लगा ली और बिठा लिया सबको, उन्मत्त बत देखो मेरी तरफ, मेरी टिकली को देखो। बोले क्या हो रहा है? बोले सहज योग का ध्यान हो रहा है। सुब्रत सागर जी कुछ करो भाई। ऐसे ऐसे उन्माद देश में छा चुका है। एक व्यक्ति टिकली लगाए बहुत लंबी सिंदूर की, बोले सहज योग चल रहा है। बोले क्या? अम्मा का सहज योग है। हे मित्र, हे मित्र, ये कैसा सहयोग है? किसी के माथे को देखना ये कोई सहयोग नहीं है। मतलब ये है, कितने ऐसे जैनी हैं जिन्होंने जैन आगम पढ़ा ही नहीं है, वो ध्यान की दौड़ में भाग जाते हैं और ये समझते हैं। दुर्ग में एक ज्ञानी जीव था, वो मेरे से बहुत बार बार कर बोले महाराज जी अमुक जीव ध्यान सिखाते हैं, आप सीख लो। मैंने कहा तेरी इच्छा की पूर्ति की देता हूँ। एक सज्जन दीपक मुझे दुर्ग में ध्यान सिखाने आए, तो मैं भी बड़ा सामान हो जाता हूँ। सामने वाले को देखो ना, बिल्कुल मैं शांति से बैठ गया, संग को और बिठा लिया, भैया ध्यान सीखना है। उनने धीरे धीरे शुरू किया, सोहम सोहम, ठीक है। वे भूल चुके थे, यह परमात्मा से व्याहम, महात्मा ब्रह्मचारियों, अब जहाँ ये श्लोक गूंज चुके हों तो भाई मैंने एक दिन को पूरा श्रवण का देख लिया, परख लिया, और दूसरे दिन उनसे कहा कुछ नहीं। हमने उनको तत्वानुशासन ग्रंथ दे दिया, और जैसे तत्वानुशासन ग्रंथ दिया उसको पढ़ने करके दूसरे दिन तीसरे दिन फिर से भी आए, महाराज जी प्रणाम, मेरे पास कुछ नहीं है इसके आगे। जो लेके आए थे ना वे सामने थे, उनने भी हाथ जोड़ लिए। परिणाम ये निकला, जो बताने आए तो भद्र जीव था, ऋजु स्वभावी थे, अध्यापक थे वो। परिणाम ये निकला, फिर उन्होंने एक भी प्रवचन मेरा नहीं छोड़ा, पूरा प्रवचन सुना, पूरे 1 महीने की वाचना सुनी पूरी। इसके उपरांत वे अपने संस्थान में प्रवचन कराने भी मुझे ले गए। इतने प्रभावित हुए, बोले महाराज जी
हम तो सामान्य लोगों के लिए हैं। इसलिए भैया ध्यान दो, जगत के ध्यानों की जो तुम बात कर रहे हो, और विजय भाई आप लोगों से मेरा कहना है कि कहाँ दुनिया के झमेलों के वृद्धि हो रही जैन दर्शन में, जबकि जैन दर्शन का अंतिम सत्य, अंतिम साधना और मूल साधना ध्यान है। उस पर लक्ष्य ही नहीं है लोगों का। बड़े बड़े लोगों के क्रियाकांडों का विस्तार बढ़ चुका है। जो क्रियाकांड वास्तव में जैन दर्शन में थे ही नहीं, वे तक सामने आ चुके हैं। जो क्रियाकांड हमारे धर्म में है ही नहीं है, वे क्रियाकांड बाहर के देखा देखी प्रारंभ हो चुके हैं, और उनमें लोगों को लगा करके जिनको ध्यान में कर्म धुनना चाहिए था, वे दूसरे काम में धुन लगा बैठे। हो आइए ज्ञानी, इसलिए त्रिलोक परिणति में लिखा हुआ है। अब ग्रंथों के नाम इसलिए मैं बोलता हूं कि कम से कम आप सुन करके अध्ययन तो करोगे, देखोगे तो कि लिखा कि नहीं लिखा। विश्व सागर झूठी तो नहीं बोलते रहते ऐसे, कम से कम इसलिए देख लेना। मित्र, एक भी असत्य मिल जाए तो आप मेरे से फिर से मिलना। त्रिलोक परिणति में लिखा है ज्ञानी सुब्रत सागर जी, कोसे का कीड़ा कोसा बुनता है और मित्र उसी में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये जितने जाल बुने हैं जीवों ने, ये क्यों बुने हैं? मकड़ी ने जाल सहज नहीं बुना है, जीवों को फंसा करके खाती है। वो असहज है, कर्मज भाव है। एक व्यक्ति ने पीयूष दाढ़ी बढ़ा ली, वो कहता है सहज है मेरी दाढ़ी। सहज नहीं है, हार्मोन से कर्मज भाव है। सहज नहीं है मतलब विकृति को सहज कहने लगे लोग, प्रकृति से विकृति को सहज कहने लगे। कर्म की प्रकृति तुम्हारी प्रकृति है क्या? इतना प्रश्न का उत्तर दो राकेश भैया। मेरे भैया, बड़े भैया सुनो ना, कर्म की प्रकृति क्या आत्मा की प्रकृति है क्या? तो कर्म प्रकृति के साथ बैठ करके जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, अध्यात्म भी समझ रहे हो, वो भी तुम्हारा सहज भाव नहीं है। जो अध्यात्म आप समझ रहे हो, जो समझ रहे हो, चक्रेश दर देखो भाई, चक्रेश भैया, ये जो पंडित जी राकेश अध्यात्म को समझ रहे हैं, पंचायतिका को समझ रहे हैं, समय सार को समझ रहे हैं, इनका सहज भाव है ना? बहुत बढ़िया, कम से कम आप सत्य तो बोल रहा भाई। इस सहज भाव नहीं है। ज्ञानी गुणस्थान में होने ही सहज नहीं है, मार्गण स्थान में रहनी सहज नहीं है, गतियों में रहनी सहज नहीं है, मत श्रुत ज्ञान ही सहज नहीं है। तो मेरे मित्र, दुनिया के विकारों के काम सहज कैसे हो जाएंगे? विकार सहज नहीं होता। जो सहज है, आपका प्रश्न काल में सहज था, मुझे मालूम है, लेकिन जो सहज है मित्र, वो सहज जो है चैतन्य धातु की शुद्ध दशा ही सहज है। बस इसके आगे कोई सहज नहीं है। कहां से बोल रहा हूं? कहां तुम काल लब्धि में हो तो असहज काम है। हो मुझे मालूम है क्या प्रश्न था इनका। असहज की बातों में डूब गया बेचारा। मैं तो उसको ज्ञानी जीव समझता हूं, सहज में जाता। हे जीव, असहज में चले गए आप, सहज में आइए। देखने का, जानने का भाव ही असहज है।
देखने जानने का भाव ही असहज है। सहज में देखने का भाव नहीं आता है, सहज में जानने का भाव नहीं आता है, सहज में जन्नता है, सहज में दिखता है। उसका नाम मेरे मित्र केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। वो सहज जो होता है, सहज जो होता है असहाय। सहज जो होता है, पहले सूत्र पर ध्यान दीजिए। जितना दीपक भाई मैं कह रहा हूं ये सब मैं इनको पढ़ा चुका हूं ज्ञानियों को, लेकिन अब उसको अध्ययन के उपरांत आपको कैसे खीर बनाना है सुनिए आप। सहज है। बहुत अच्छा हुआ भैया दीपक, किसी भी निमित्त से आप यहां रह रहे हो, लेकिन पता नहीं कितने भवों की गुंथियां समाप्त हो जाएंगी और सहज की सहजता का निर्णय तो हो जाए। इस बात का भी ज्ञान हो जाएगा कि हम जो जान रहे हैं उतना ही जानने योग्य नहीं है, जिसे हम जान रहे हैं उतना ही जानने योग्य नहीं है। अनंत ज्ञेय हैं, वो अनंत ज्ञेयों को अनंत प्रकार से नयों से जाना जा सकता है। प्रमाण से बोध होता है। बालको प्रमाण नैर्दिगमहा, बोलिए। अब आपने तो उतने से बोल के काम चल गया आपका। भट्ट टकलंग स्वामी से मिलना, आचार्य महाराज से, इस सूत्र पर उन्होंने कितना विस्तार किया है। जैसे हमारे राकेश भैया ना, ऋषभ पंडित जी, इनका सोच क्या रहता है, बोले इतना आप कहां से विस्तार कर रहे हो। मित्र विस्तार मेरा नहीं है, वस्तु विस्तार रूप ही है। वस्तु विस्तार रूप ही है, वस्तु संकोच रूप ही है। वो संकोच विकोच वस्तु का धर्म है। हो बालकों, 5वें अध्याय के सूत्र सुनाना आपको। और सूत्र ये है, विषय में बता दूं, सूत्र आपको बोलना है, मैं भी तो समझू तुम क्या समझे हो। बालक, जीव और पुद्गल में संकोच विस्तार होता है। एक दीपक को कमरे में रख दिया, कमरे प्रमाण है। मटके में रख दिया, मटके प्रमाण है। मैंने पूरा तो आपको नकल भी करा दिया, अब तो बोलो बेटा। ठहरो, मतलब ये सारस्वत की आवाज वहां तक पहुंच गई क्या? बहुत, यही सूत्र बोलना, बोलो अच्छे से, फिर से बोलो। बहुत बढ़िया। प्रदेश संहा विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, प्रदेश संहा विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है दीपक के समान। जैसे दीपक जितने बड़े स्थान पर है उतने प्रमाण प्रकाश फैला देता है, छोटे में तो उतनी संकुचित को प्राप्त हो जाता है। ऐसे मेरी आत्मा जो है यदि बड़े शरीर में होती है तो सुधे प्रमाण है, और छोटे शरीर में होती है सुधे प्रमाण है। यदि इस सूत्र को मैं दार्शनिक पक्ष में व्याख्या करूं तो लगभग 10 दिन लग जाएंगे। इस सूत्र की दार्शनिक दृष्टि से 5 हेतुओं से व्याख्या की जाए, शब्दार्थ, मतार्थ, न्यार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, ये 5 हेतु लगा के व्याख्या की जाए, इसमें बहुत समय लग जाएगा। कहने को सूत्र छोटा सा है। इस सूत्र पर संदीप भाई, इस सूत्र पर मतार्थ अत्यंत विशाल है, अत्यंत विशाल मतार्थ है, और पूरे दर्शन इसमें लिपटे हुए हैं। हो करूंगा समय पर। आइए, सत एकांत। इसलिए ज्ञानी सहज स्वरूप की व्याख्या करते समय जो सहजानंद की व्याख्या कर रहे हैं, वे न चतुर्थ गुण स्थान को देखें, न पंचम छठवें सातवें आदि को देखें, यहां तक कि 14वें तक को ना देखें। सहज की जब व्याख्या करने बैठे तो क्या देखें?
मलिरयो नाणिमयो ऋषि जारसियो सिद्धो तारसियो दयथो परमो ब्रह्मो मृयव्वा। मल रहियो नानमयो, मल से रहित ज्ञानमयी, जैसा सिद्ध परमेश्वर सिद्ध शिला पर विराजा है, ऐसा परम ब्रह्म मेरी देह देवालय में विराजा है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म शून्य, भगवान आत्मा ही सहज है। ओ हो, यही है सहज, अन्य सब हैं असहज, सब हैं असहज। एक सब असहज व्याख्या में लिपटे हो आप। सारी लब्धियां असहज, सहज की प्राप्ति के उपाय के लिए हैं। और सहज की प्राप्ति का उपाय, असहज की प्राप्ति का सहज की प्राप्ति का उपाय असहज है, इसलिए तो उपाय है। हो असहज है इसलिए तो उपाय है, फिर भी सहज इसलिए कहा जाता है। अन्य भावों की दृष्टि से रत्नात्रय सहज है, क्योंकि पर विकारी भावों की असहजता की अपेक्षा से सहज है। इसलिए जैसे कि ज्ञान निर्विकल्प है, समय सार जी ग्रंथ में आचार्य जयसेन स्वामी ने व्याख्या की। वहां शिष्य ने प्रश्न किया, भंते ज्ञान निर्विकल्प है, तो फिर आप हमको बौद्ध दर्शन से और जैन दर्शन से भिन्नत्व तो क्या दिखाएंगे? बौद्ध दर्शन ज्ञान को निर्विकल्प ही तो कहता है, और आपने जैन दर्शन में दर्शन को निर्विकल्प कहा है, ज्ञान को सविकल्प कहा है, पर आप निर्विकल्प ज्ञान कह रहे हो। बोले सत्य है, सविकल्पम ज्ञानम निर्विकल्पम दर्शनम। ज्ञान सविकल्पी होता है, ज्ञान जो है सविकल्पी होता है, दर्शन निर्विकल्पी होता है। तो फिर आपकी बात में विरोध नहीं आया क्या? बोले नहीं, विवक्षा को नहीं जानता है उसे मेरी बातें विरोध दिखती हैं, जो विवक्षा को जानता है उसे एक भी विरोध नहीं दिखेगा। जिस दृष्टि से बौद्ध का ज्ञान निर्विकल्प है, उस दृष्टि से तो जैन ज्ञान को सविकल्प ही कहता है, साकार ज्ञान होता है। साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम। तो फिर आपने निर्विकल्प क्यों कहा?